तो भैया SC ST OBC भी खुश और जनरल कैटेगरी के बच्चे भी खुश। आज सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी एक्ट पर बड़ा फैसला सुनाया है। एग्जैक्टली क्या हुआ है तुम्हें आसान भाषा में समझाऊंगा अगले 1 से 2 मिनट में। आगे बढ़ने से पहले लेकिन मुझे फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, यूजीसी ने 2026 में एक नया रूल ड्राफ्ट किया था। नाम था यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस। बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, इक्विटी है, इक्वेलिटी है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन इसी रूल के खिलाफ कई सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या? देखो, यूजीसी के नए रूल पर स्टे लगा दिया है और इसको आने वाले समय में वापस भी ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो सकती है। स्टे लगा देने का मतलब क्या होता है कि ये रूल अब लागू नहीं होगा, इस पर रोक लग गई है। कोर्ट ने देखो क्लियर शब्दों में कहा है कि जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं होती है, पुराने 2012 वाले यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल ही लागू रहेंगे। यानी जो 2012 वाला रूल था अभी वही चलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे क्यों दिया? देखो, आज सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़ी प्रॉब्लम्स बताई। पहली कि नए रूल में लैंग्वेज लेवल के बहुत प्रॉब्लम है, चीजें क्लियरली इसमें नहीं लिखी गई हैं। दूसरी, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन सिर्फ SC ST OBC तक लिमिटेड है, जनरल कैटेगरी के बच्चों का तो नाम भी नहीं है। तीसरा, कोर्ट ये बोला कि ऐसे रूल से मिसयूज हो सकता है और कैंपस में सोशल डिवीजन बढ़ सकता है। चीफ जस्टिस ने बहुत स्ट्रांग बात कही कि 75 साल बाद भी क्या हम कास्टलेस सोसाइटी से पीछे जा रहे हैं? कोर्ट को डर था कि कहीं कॉलेजेस में अलग अलग हॉस्टल, अलग ट्रीटमेंट और नया डिस्क्रिमिनेशन ना शुरू हो जाए, और ये बिल्कुल सही डर था। अब सवाल है कि आगे क्या होगा? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट और यूजीसी दोनों को नोटिस भेजा है, उन्हें अपना अपना जवाब देना होगा। इस पर नेक्स्ट हियरिंग 19 मार्च 2026 को होगी। तब डिसाइड होगा कि रूल बदलेगा या पूरे ड्राफ्ट को ही कैंसिल किया जाएगा। अगर इस ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं मैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिजर्वेशन नहीं खत्म किया है, ना ही SC ST OBC के राइट्स खत्म किए हैं, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम्स भी आगे आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी कि अब SC ST OBC इसके खिलाफ विरोध करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना बोला है कि लॉ सबके लिए क्लियर और इक्वल होना चाहिए। इसलिए आज SC ST OBC भी इनसिक्योर नहीं होने चाहिए और जनरल कैटेगरीज के बच्चों को भी रिलीफ मिला है।